नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंत मिश्रा। बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि कुलदीप सिंह जघीना हत्याकांड से जुड़े हुए मामले पर यह बड़ी अपडेट फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। अब आपको दिखाएंगे इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो जो कि फर्स्ट इंडिया के पास में है और सभी के सामने आप वो वीडियो दिखाएंगे क्योंकि कुलदीप सिंह जघीना हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये मामला है। हालांकि आमोली टोल प्लाजा के पास लोगों से जब बातचीत की गई थी तो कुछ टुकड़ों में फुटेजेस थे जो पुलिस के पास थे, लेकिन अब ये फुटेज देखिए, तस्वीरें देखिए, आपको साफ तौर पर इस तस्वीर में नजर आएगा कि इस मर्डर की स्क्रिप्ट को किस तरह से लिखा गया है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडिया के पास। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए किस तरह से जो यात्री थे उनमें भगदड़ मच गई क्योंकि एक के बाद एक राउंड फायर किए जा रहे थे। लोग डर गए, सहम गए, उन्हें लगा कि कोई आतंकवादी घटना तो नहीं है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव वीडियो फर्स्ट इंडिया के पास। आप देखिए किस तरह से इस हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट को लिखा गया। 10 महीने तक बदले की आग में ये लोग जलते रहे, उसके बाद इन्होंने बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट इस हत्याकांड की लिखी। इस बस को रुकवाकर लोगों को वहां से निकाला, लोगों को डराया धमकाया। बस का चालक डर रहा था, थर्रा रहा था। महिलाएं, बच्चे सभी इस बस से बाहर निकल कर भागे इधर उधर और सिर्फ टारगेट पर कुलदीप सिंह जघीना इन हत्यारों के था। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो फर्स्ट इंडिया का। ये देखिए लोग डर रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हीं की बस में एक शामिल शख्स और उसके साथी इस बस को रुकवाएंगे टोल प्लाजा के पास। आमोली टोल प्लाजा के पास इस बस को रुकवाया गया और उसके बाद धनाधन गोलियों की आवाजें गूंजती रही। लगभग 5 से 10 मिनट तक लोग वहां पर डरे सहमे भागते रहे और स्क्रिप्ट को, जिसे पहले ही लिख दिया गया था, कुलदीप सिंह जघीना की हत्याकांड का ये एक्सक्लूसिव वीडियो फर्स्ट इंडिया पर आप सबसे पहले देख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इंडिया पर इस वारदात का पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो। ये वही रोडवेज बस जिसके जरिए पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। आमोली टोल प्लाजा के पास ये बस रुकी, जिस तरह से वाहन रुकते हैं टोल की रसीद कटवाने के लिए, और इतनी ही देर में वहां पर इस बस को रुकवाकर बस में मौजूद शख्स जिसकी लोकेशन, ये देखिए लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं और दिन दहाड़े इस वारदात को जब हम सुन रहे थे, जब आप तक पहुंचा रहे थे, उस चीज की गंभीरता क्या थी, वाकई में वो स्थिति किस तरह से रही होगी, वो तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो। 12 जुलाई को कुलदीप सिंह जघीना की हत्या हुई, आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस लगातार अभी भी राउंड द क्लॉक इस चीज को लेकर जानकारी जुटा रही है कि अब आखिर आपसी रंजिश और गैंग वॉर का अगला शिकार कोई और ना हो जाए। लेकिन फर्स्ट इंडिया का ये एक्सक्लूसिव वीडियो, ये आमोली टोल प्लाजा के पास का वीडियो जहां पर बस रसीद कटाने के लिए रुकी और जैसे ही बस रुकी वहां पर चालक को इशारे से तमंचे की नोक पर यह इशारा कर दिया कि अगर बस को अब तुमने चलाया या फिर आगे भगाया तो अंजाम और हश्र वैसा ही होगा। जिस हत्याकांड की किस तरह किसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, कुलदीप सिंह को मारने के लिए और धनाधन गोलियों का वार करने के लिए कुलदीप सिंह जघीना, कृपाल सिंह जघीना हत्याकांड का मुख्य आरोपी, उसके साथी विजयपाल के साथ पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। और पेशी के लिए आपको बता दें कि जब उसको ले जाया जा रहा था तो पहले लगातार इसमें जब गुत्थी सुलझाई जा रही है, कुलदीप जघीना के घर वालों का यह कहना है कि जिस दिन 12 जुलाई को यह मर्डर हुआ जघीना गांव में, क्योंकि कृपाल और कुलदीप दोनों एक ही गांव के थे, दोस्ती थी, लेकिन एक जमीन के पीछे ये दोस्ती रंजिश में बदलती गई। बात इतनी बढ़ी कि 10 महीने पहले कृपाल की हत्या कर दी जाती है और फिर 10 महीने के बाद 10 महीने और कब लगभग कुछ दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप फर्स्ट इंडिया पर देख पा रहे हैं। 12 जुलाई को कुलदीप जघीना की जिस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान में सनसनी एक बार खड़ी कर दी थी, वो तस्वीरें आप देखिए। इस रोडवेज बस को रुकवाया जाता है तमंचे की नोक पर, बहुत सारे लोग अचानक से रुकते हैं और उसके बाद इन लोगों को, जो कि आम सवारियां थी, उन्हें इस बस से बाहर भगाया जाता है। उनके साथ में मारपीट की जाती है क्योंकि उनकी यही कोशिश थी कि कोई अपना मुंह ना खोले। ये चीज तो समझ गए थे हत्यारे कि जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे, लेकिन क्लू कौन देगा। ये देखिए औरतें भाग रही है बस से बाहर, वहां पर बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, हर उम्र के, हर जेंट्री के लोग इस बस में सवार होकर अपने गंतव्य तक निकलने के लिए बैठे, लेकिन बीच रास्ते में इस तरह की वारदात होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। एक्सक्लूसिव वीडियो है, एक बार फिर से दिखाते हैं आपको कुलदीप जघीना हत्याकांड का वीडियो जो सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। और पुलिस के पास ये वीडियो जब पहुंचा होगा, टुकड़ों टुकड़ों में जब फुटेज के जरिए उन्होंने देखा होगा कि बस में कैसे लोग दाखिल हो रहे हैं, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। दरअसल कृपाल सिंह जघीना
के हत्याकांड के बाद लगातार कुलदीप जघीना और विजयपाल जब तक जेल में थे उन्हें इस चीज की तसल्ली थी कि उनकी जिंदगी बची हुई है। वो लगातार कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि दोनों ही जिस तरह की वारदातों में लिप्त रहे हैं, ये तो आभास था कि कभी ना कभी ये मोड़ उन पर भी आएगा। कुलदीप जघीना, विजयपाल दोनों इस बस के जरिए पेशी के लिए भरतपुर ले जाए जा रहे थे और भरतपुर ले जाते समय आमोली टोल प्लाजा के पास रोडवेज बस जिसमें सवार हुए थे ये सभी। और उसके बाद जानकारी यही है कि पूरी जब स्क्रिप्ट को लिखा गया था इस हत्याकांड की, तो बाकायदा पहले से रेकी की गई। उनमें से 2 आरोपी ऐसे हैं जिनकी कोर्ट परिसर के पास लोकेशन ट्रेस की गई थी एक दिन पहले, यानी कि पूरी बाकायदा उन्होंने स्क्रिप्टिंग की थी। उन्हें पता था कि यहां से निकलेंगे। जिस बेशकीमती जमीन पर इन सभी का दावा था, जिस बेशकीमती जमीन पर ये दावा ठोक रहे थे, उसी बेशकीमती जमीन की वजह से कृपाल सिंह जघीना, कुलदीप सिंह जघीना, इन दोनों को हाथ धोना पड़ा अपनी जान से। लेकिन कुलदीप जघीना की जब हत्या हुई थी उस समय का ये वीडियो है और साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियों को समझना खबरों के जरिए और आंखों देखना, ये 2 बहुत अलग अलग चीजें, लेकिन फर्क अब आपके सामने, क्योंकि इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वहां पर आम यात्री जो कि इस रोडवेज बस में शामिल होकर अपने गंतव्य के लिए निकले, उन्होंने टिकट दी होगी, उन्होंने पैसे देकर के टिकट खरीदी। और उसके बाद में जब ये एक्सक्लूसिव वीडियो सभी के सामने, तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर दहशत बढ़ गई होगी। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण जुट गए। सत्यनारायण, जिस बदली की आग की वजह से सिलसिलेवार 10 महीने और कुछ 8 दिन के भीतर ये दोनों हत्याएं होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब जो एक्सक्लूसिव वीडियो है उसके जरिए इसकी गंभीरता और समझ में आ रही है। सत्यनारायण, बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का ये वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि बदमाशों में कोई डर नहीं है, राजस्थान पुलिस का कोई डर नहीं है। और इसी बात को लेकर ये वीडियो सामने आया है कि करीबन 8 से 12 बदमाश जो थे वो वहां पर आए थे। अमोली टोल पर आने के बाद में उन्होंने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, एक के बाद एक वजह बताई गई है। वो यही बात बताती है कि जो घटना हुई है उसके अंदर हालांकि अधिकांश बदमाश है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बेखौफ होकर जो बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वो इस वीडियो में साफ दर्शाया गया है। और साथ साथ बताया गया है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से जो बदमाश बेखौफ हो जा रहे हैं। इस पूरी जाने के सामने जो बात है कि हमारे पास कई लोगों ने कहा कि नहीं ये मत चलाओ, लेकिन हमने साफ कहा कि नहीं चलेगा। और उसके बाद में ये बात भी सामने आई कि लोगों ने स्पष्ट रूप से कर दिया कि ये वीडियो बदमाशों ने बेखौफ होकर चलाया है और उनका मंशा ये थी कि केवल कुलदीप जघीना के को मारा जाए, किसी यात्री को कोई नहीं किया जाए। लेकिन उसके बाद में जब वीडियो सामने आए तो बिल्कुल सत्यनारायण, लेकिन ये चाहने से कहाँ होता है। जब गोलियां चलती है तो ये देखकर नहीं चलती कि वहां पर कौन है, और हो सकता था कि वहां पर ये अनहोनी और ज्यादा बड़ी हो जाए। लेकिन सत्यनारायण, सबसे बड़ा सवाल यही कि क्योंकि अब इस मामले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नई बातें सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये क्योंकि कुलदीप जघीना को पहले से आभास था, वो कहता था कि जब तक जेल में हूं तब तक सुरक्षित हूं, जेल से बाहर ले जाएंगे और इस तरह की पेशी पर ले जाएंगे। उसके परिवार वालों की ओर से भी कहा गया कि जान को खतरा है, और उसके बाद ये हत्याकांड हो जाना, फिर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप। लेकिन एक जमीन के सौदे के पीछे सत्यनारायण 10 महीने के अंतराल में 2 लोगों की इतनी दर्दनाक हत्याकांड, और पूरे के पूरे परिवार इसमें अब कहीं ना कहीं इन पर एक दाग लग चुका है। सत्यनारायण, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव वीडियो लगातार फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देख पा रहे हैं। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। ये वारदात आमोली टोल प्लाजा के पास में हुई। ये बस इन आरोपियों को, कुलदीप जघीना, विजयपाल, ये दोनों आरोपी, इन्हें पेशी के लिए जयपुर से भरतपुर ले जा रही थी। जब रास्ते में टोल कटाने के लिए, रसीद देने के लिए ये बस रुकी, उस समय ये बदमाश वहां पर पहुंचे और बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, प्री प्लान्ड तरीके से, ये वो घटना नहीं थी जो अचानक से कर दी गई। ये वो घटना थी जिसकी स्क्रिप्ट, जिसकी पूरी कहानी पहले से लिखी जा रही थी। इन्हें पता था बस कहां पर रुकनी है, क्योंकि बस के अंदर इनका साथी इन्हें लगातार नेविगेट कर रहा था, इन्हें लगातार बता रहा था कि किस जगह पर कितना होल्ड है, कितने यात्री मौजूद हैं, कुलदीप और विजयपाल कहां पर बैठे हैं, खिड़की पर बैठे हैं या फिर दूसरी ओर बैठे हैं, और तमाम सारी चीजों की स्क्रिप्ट लिखकर इस मौत की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें।